हेलो नमस्कार जय हिंद। एक बार फिर से मेरे सभी शेरनियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में आपको 25 प्रश्न मिलेंगे और आज का टेस्ट आपको लगाना है साथियों। और आपको इस वीडियो में जितने भी 25 प्रश्न हैं साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, वीडियो को बिना स्किप के ध्यान से देखना। और साथियों, वीडियो के अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। और साथियों, आज हम वीडियो के अंत में पिछले टेस्ट में जो अंतिम सवाल हमने पूछा था उसका सही जवाब जिन जिन शेरनियों ने दिया है साथियों, उन सभी का नाम मैं वीडियो के अंत में पुकारूंगा। और साथियों, आज के वीडियो के अंत में भी आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर देना है। साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, नहीं तो डिसलाइक करके जरूर जाना। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, आज के टेस्ट को लगाते हैं। चलिए साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। बताइए दोस्तों, सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर। साथियों, कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। और दोस्तों, यह खारे पानी की झील है जो कि इसके उत्तरी भाग में यूराल और वोल्गा जैसी नदियां गिरती है साथियों, याद रखिएगा। और बैकाल झील के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। मिशिगन झील यह यूएसए में स्थित है। और अरल सागर साथियों, यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है, जो कि अब सूखने की कगार पर है। ये चारों फैक्ट साथियों याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है। साथियों बताइए, आपके पास 5 सेकंड का समय आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा। यदि आपको ज़्यादा समय चाहिए तो साथियों वीडियो को पॉज करके ध्यानपूर्वक देखिएगा। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत, बांग्लादेश, मालदीव या फिर पाकिस्तान। तो दोस्तों, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। साथियों ये देखिए, यहाँ पर है बांग्लादेश। चलिए साथियों, जबकि दक्षिण पूर्व एशिया देशों की बात करें तो साथियों अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर, जो कि यहाँ मलेशिया के नीचे छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा देश मिलेगा, सिंगापुर। साथियों, यह दक्षिण पूर्व एशिया देशों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। और विश्व की बात करें तो साथियों विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है मोनाको, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। बताइए दोस्तों, राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन या फिर राज्यों का यूनियन। साथियों 5 सेकंड का समय, आप ध्यानपूर्वक सोचेगा, देखिएगा और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रथम आर्टिकल के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि ललित निम्नलिखित में से किसकी उन्नत किस्म है। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट, शायद किसी शेरनी ने, किसी भाई बहन ने पहली बार ही सुना होगा। तो दोस्तों बताइए, ललित किसकी किस्म है। आम की, अमरूद की, केला की या फिर कीवी की। तो दोस्तों, यदि आप अमरूद के अलावा कोई और सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका राइट आंसर है अमरूद। साथियों, अमरूद की किस्म ही है ललित। और साथियों, इसको इलाहाबादी, सफ़ेदा, चित्तीदार, हफ्सी, अर्का अमूल्य, इलाहाबादी सुर्ख या फिर बेहर कोकोनट, इन सभी नामों से भी जानते हैं साथियों। ये सभी प्रजातियां भी अमरूद की ही हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है। खटमल, मच्छर, मकड़ी या फिर घरेलू मक्खी। साथियों बताइए, कीट कौन सा नहीं है। साथियों मैं आपको बता दूं कि कीट वह होता है जिसके लगभग 1 या 2 जोड़ी जिसके पास पंख होते हैं। और इसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मकड़ी। मकड़ी कीट की श्रेणी में नहीं आती, कीट के वर्ग में नहीं शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है। बस्ती, फैजाबाद, गोंडा, उन्नाव, ये सभी उत्तर प्रदेश के जिले हैं साथियों। और ये आपके सामने उत्तर प्रदेश का प्यारा सा मैप है। तो बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बस्ती। साथियों बखीरा पक्षी विहार बस्ती में स्थित है। और बस्ती ये देखिए साथियों, हल्का ग्रीन कलर का, ये है बस्ती, गोंडा और संत कबीर नगर के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर या फिर जौनपुर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इसका राइट आंसर जानते होंगे। यदि आप ऑप्शन नंबर बी प्रतापगढ़ सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप 100% राइट सोच रहे हैं साथियों। प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आंवले का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। 1893, 1895, 1897 या फिर 1899। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1893 में। और साथियों यह जगह थी शिकागो, अमेरिका की शिकागो जगह थी साथियों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन देश का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ध्वज, राजधानी, संप्रभुता या शासनाध्यक्ष।
शासन अध्यक्ष, बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा कठिन है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रभुता। दोस्तों याद रखिएगा कि जनसंख्या, भूभाग और शासन तंत्र और चौथा स्तंभ है साथियों, चौथा तत्व है यह संप्रभुता। तो साथियों ये चारों तत्व बहुत ही किसी देश के लिए आवश्यक तत्व माने जाते हैं। इन चारों तत्वों में देश का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है संप्रभुता। और साथियों इन्हीं तत्वों के द्वारा देश के स्वतंत्र अस्तित्व की पहचान होती है। याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10 कि निम्न में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है। बताइए साथियों, 5 सेकंड का समय, सोचिए ध्यानपूर्वक। चूनर, विदेशिया, बिंदौरी या फिर कुचिपुड़ी। बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूनर। साथियों चूनर का संबंध गुजरात से है। और विदेशिया की बात करें साथियों, यह बिहार का नृत्य है। बिंदौरी राजस्थान का लोक नृत्य है। और साथियों कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी फैक्ट महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्कन क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, लाल, काली, लेटराइट या फिर अलुवियल। तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मृदा। दोस्तों यह इंडिया का मैप है और ये सभी पठारों के नाम लिखे हुए हैं साथियों, ये पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और साथियों यह है दक्कन का पठार, तो दक्कन क्षेत्र, और दक्कन क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में काली मृदा पाई जाती है। और जहाँ तक काली मृदा की बात है साथियों, इसको चरनोजा मिट्टी, रेगुर मिट्टी और इसमें सबसे अधिक जो कपास उगाई जाती है, कपास के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है, इसलिए साथियों इसको काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और साथ ही साथ इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी के कारण होती है, इसलिए इसे ज्वालामुखी मृदा या फिर कहीं कहीं लावा मृदा भी लिखा होता है, तो इसे लावा मृदा भी कहते हैं। तो साथियों और जहाँ तक लेटराइट मृदा की बात है, यह है इस साइड में पाई जाती है, असम के क्षेत्र में, जिसमें कि चाय अधिक उगाई जाती है, चाय के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है। और जहाँ तक अलुवियल सोइल है साथियों, इसे जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में अधिक मात्रा में पाई जाती है। और साथियों इसमें गेहूँ व धान इत्यादि की फसलें बहुतायत मात्रा में उगाई जाती है। यह इन फसलों के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी मानी जाती है, जिसको जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों, यह है सूर्य है। और साथियों इसमें लगभग 71% पाई जाती है हाइड्रोजन और 26% पाई जाती है हीलियम। तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यतप। साथियों जो पृथ्वी पर सूर्य की विकिरण आती है उसको हम सूर्यतप के नाम से जानते हैं। और दोस्तों जब दिन में पृथ्वी गर्म हो जाती है और जब रात होती है तो रात में पृथ्वी अपने आप को ठंडा करती है, और जो सौर विकिरण सूर्यतप के माध्यम से पृथ्वी पर दिन में आई थी साथियों, वह रात में अब पार्थिव विकिरण के रूप में वापस अंतरिक्ष में लौटेगी, जिसको दीर्घ विकिरण तरंगों के रूप में जो लौटती है साथियों, उसको पार्थिव विकिरण कहते हैं। यह भी अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है। तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर अयूब खान। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। साथियों भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नागरिक थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सन 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, अमोनियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर शुष्क बर्फ। साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ को ही साथियों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा जीव है जो कभी पानी नहीं पीता। बताइए दोस्तों, आपने कभी कल्पना की है कि कोई जीव बिना पानी पिए रह सकता है, लेकिन ऐसा भी जीव है जो कभी पानी ही नहीं पीता। कंगारू रैट, दरियाई घोड़ा, पिट्टी चिड़िया या फिर जंगली भालू। साथियों यह अमेरिका में पाए जाने वाला कंगारू रैट है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कंगारू रैट। साथियों यह कभी भी पानी नहीं पीता, बिना पानी के रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था, 38वां, 42वां, 46वां या फिर 47वां। बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही साथियों शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में स्थित है, सिंगल, नुब्रा, गौरीगंगा या फिर चंद्र घाटी। साथियों यदि आप ऑप्शन नंबर बी नुब्रा घाटी सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप राइट सोच रहे हैं साथियों। नुब्रा घाटी में ही सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। यह
भारत का ऊपरी हिस्सा है साथियों, और यह जो हिस्सा है इसी में पाई जाती है सियाचिन ग्लेशियर, नुब्रा घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? असम, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। वेरी सिंपल प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका राइट आंसर सभी लोग देंगे। चलिए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य का ही नृत्य है यक्षगान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल लाइक जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। पृथ्वी पर अफ्रीका महाद्वीप सबसे गर्म है साथियों, और यह है अफ्रीका महाद्वीप। ये देखिए, यह है ऑस्ट्रेलिया, यह है एशिया, यह है यूरोप, उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिणी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। साथियों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और घुमाने वाला प्रश्न है। बहुत से छात्र छात्राएं यहाँ घूमते हैं, और आज आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बताइए पहले आप इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूर्व। अब हम आपको बताते हैं कैसे घूमती है। साथियों ये है पृथ्वी, और ये है 0 डिग्री इक्वेटर। साथियों ये है पूर्व, ये है पश्चिम, और साथियों ऊपर है नॉर्थ और नीचे है साउथ। तो साथियों पृथ्वी को यदि आप ऐसे घुमा रहे हैं, यदि आप पूर्व से पश्चिम पृथ्वी को घुमा रहे हैं, तो साथियों अपनी पढ़ाई के साथ साथ पूरी पृथ्वी का सत्यानाश कर रहे हैं। अपनी पढ़ाई का भी सत्यानाश और पृथ्वी का भी सत्यानाश। यदि आप पृथ्वी को ऐसे घुमा रहे हैं पश्चिम से पूर्व, तो आप बिल्कुल राइट हैं और आपकी पढ़ाई कामयाब है। साथियों याद रखिएगा, पृथ्वी हमेशा अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, न कि पूर्व से पश्चिम। तो याद रखिएगा पश्चिम से पूर्व घूमते साथियों, इसलिए हमें सूर्य पूर्व से निकलता प्रतीत होता है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी इसे अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व कैसे घूमती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डायमंड सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? बड़ौदा, सूरत, बेंगलुरु, लखनऊ। वेरी सिंपल क्वेश्चन है साथियों, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत। सूरत को ही डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। बताइए साथियों बेंगलुरु को क्या कहते हैं? बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं, और यदि वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली की बात आ जाए साथियों, तो वह अमेरिका की कैलिफोर्निया राज्य को वर्ल्ड का सिलिकॉन वैली कहते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका या फिर हस्तिनापुर। बताइए दोस्तों उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। और साथियों याद रखिएगा उज्जैन के अन्य नाम भी है, जैसे कि भागवती और पद्मावती भी साथियों इसी के प्राचीन नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि प्राणों की कुल संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इसका आंसर देंगे। 6, 108 या फिर 4 या फिर 18। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18। 108 उपनिषद होते हैं, 6 वेदांग होते हैं, और साथियों 4 होते हैं हमारे वेद, और 4 ही होते हैं उपवेद। अब साथियों 18 पुराण कौन कौन से होते हैं? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। विष्णु पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म पुराण, वायु पुराण। वायु पुराण को भी शिव पुराण भी कहते हैं। भागवत पुराण, भागवत पुराण के बाद में नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कोरम पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण, और अंत में आता है भविष्य पुराण। तो साथियों ये है 18 पुराण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? बताइए दोस्तों, यदि आपको मालूम है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वे, लौरिया नंदनगढ़ का, जो कि साथियों पश्चिमी चंपारण बिहार में पड़ता है। यह है अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ था, क्योंकि साथियों इस स्तंभ के लेख सबसे सुरक्षित माने जाते हैं, क्योंकि इसके शीर्ष पर शीर्ष, सिंह और फलक, ये देखिए सिंह और फलकों को सजाने के लिए हंसों की एक पंक्ति है। ये स्पेशल फैक्ट है साथियों, याद रखिएगा। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ यदि कहीं परीक्षा में आ जाए तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लौरिया नंदनगढ़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या फिर अकबर के समय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था। और साथियों एक प्रश्न और आता है कि उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण शाहजहां के समय किसने किया था? साथियों उसका नाम था दारा शिकोह। दारा शिकोह ने ही शाहजहां के समय उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया था। स्पेशल फैक्ट है, याद रखिएगा, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। चलिए साथियों आज का प्रश्न आपके लिए है। साथियों पहले मैं कल का सवाल बताऊं। जो कल का सवाल हमने पूछा था कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही, हिंडन, तापी या फिर नर्मदा।
तो साथियों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, माही। साथियों माही नदी ही भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और साथियों यह है माही नदी का उद्गम यदि पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा ग्राम में विंध्याचल पर्वत की सीढ़ी से हुआ है। और साथियों यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहती हुई खंबात की खाड़ी से होते हुए जाकर मिल जाती है अरब सागर से। तो साथियों याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं जिन जिन भाई बहनों ने, जिन जिन शेरनियों ने इसका सही जवाब दिया है साथियों, उनके नाम इस प्रकार है: आशुतोष ए के द्विवेदी, रविंदर, अमित बिसरखिया, दीपक ओझा, सौरभ तिगलानिया, मोहित मिश्रा, मोनिका कुमारी, बिट्टू कुमारी, किट्टू कुमारी। और साथियों और भी कई शेरनियों इसका राइट आंसर दिया। यदि किसी का नाम छूट गया तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा, अगली वीडियो में उनका नाम भी पुकारा जाएगा। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप हमारे द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करेंगे। तो साथियों इसी प्रकार से आज का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? आपको इसका राइट आंसर देना होगा महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथियों इसका राइट आंसर यदि आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें और अपने रिवीजन को बढ़ाएं। तो चलिए साथियों आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और हो सके तो साथियों बिल्कुल अपने सभी साथियों के साथ जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, रिक्वेस्ट है कि उन सभी को वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं साथियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लेना साथियों। चलिए साथियों आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।